बहार, माई बात जग में बहार, माई बिना केहू ना तुहार, माई बिना केहू ना तुहार। कहो दीप माई के तुम्हें, कहो देव माई के तु भेंट में, 9 महीना रखली तोहके पेट में। कह देव माई के तू भेंट में, 9 महीना रखली तुहके पेट। माँ को अगर आप मदर डे पे गिफ्ट करते हैं तो क्या देंगे? जो 2.5 किलो से लेकर के 5 किलो तक का बच्चा पैदा होता है और माँ अपने पेट में लेके 9 महीने होते हैं। अरे कहो देव माई के तु भेंट में, 9 महीना रखली तोहके पेट में। कह देव माई के तू भेंट में, 9 महीना रखली तुहके पेट में। तरीना तरीना ऐसन उधार बा, उतरीना ऐसन उधार बा, माई बिना केहू ना तोहार बा। माई बिना केहू ना तुहार बा। भेवला बिछावना त उल्टे सुखवली, भेवला बिछवना उनके सुखवली, सुखले ओरिया तोहके तोहके सुतवली, सुखले ओरिया तोहके हरदम सुतवली। भेवला बिछावना त उठली सुखवली, भेवला बिछवना ओकरा सुखवली, सुखले ओरिया तोहके उहो सुतवली। सुखले ओरिया तोहके बबुआ सुतवली। ममता में अचरा में अचरा में ममता अपार बा, माई बिना केहू ना तोहार बा। माई बिना केहू ना तुहार बा। माई बिना केहू ना तुहार। इस संसार में माँ के बिना कोई आपका नहीं होगा। और नीति शास्त्र में तो इतना तक कहा गया है कि माता और पिता का इतना प्रभाव पड़ता है बालकों पर। सुशीलो मातृपुण्येन, सुशीलो मातृपुण्येन, पितृपुण्येन चातुरः, आदार्यो वंशपुण्येन, आत्मपुण्येन भाग्यवान। अगर पुत्र या पुत्री, बेटा या बेटी सुशील हो रहा है तो किसका पुण्य है? तो माता जी का पुण्य है। सुशीला मातृपुण्येन।
अगर वो चतुर हो रहा है, चालाक हो रहा है, होशियार हो रहा है, तो पितृ पुण्येन चातुर, पिताजी का पुण्य है। लेकिन अगर वो दानी हो रहा है तो ये वंश का पुण्य है उसके। और अगर आत्म पुण्येन भाग्यवान, और अपने स्वयं के पुण्य से वो भाग्यवान होगा। इसी के विपरीत नीति शास्त्र कहता है कि मातृदोषेण दुस्सीलो, पितृदोषेण मूर्खता, कापर्यण वंश दोषेण, स्वदोषेण दरिद्रता। अगर बेटी या बेटा चरित्रहीन हो रहा है तो सबसे पहला दोष किसका जाएगा? दुस्सीला मातृदोषेण, सबसे पहला उसके माता जी का दोष होगा, क्योंकि माँ प्रथम गुरु होती है। इस शरीर का अगर कोई प्रथम गुरु होता है तो सबसे पहले माँ, और माँ शब्द नहीं ब्रह्मांड है। पितृदोषेण मूर्खता, अगर बेटा बेटी नहीं पढ़ रहा है तो उसमें सबसे प्रथम दोष है कि पिताजी उस पे ध्यान नहीं दिए हैं। अगर कंजूस हो रहा है तो उसके वंश का दोष है, जिस घर में वो पैदा हुआ है उसका दोष है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी कंजूसों की पीढ़ी भी कंजूस होती है। स्वदोषेण दरिद्रता, दो हाथ दो पैर भगवान ने दे के पैदा किया है, वह अपने दोष से ही दरिद्र है। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिले ही बहुत मुस्काता, भगिनी मिले बहुत। अगर कोई प्रेम से मिला है तो केवल मैया सती जी को अपने अंक से लगाती हैं, अपने हृदय से लगाती हैं। बहनें तो सब उपहास है। जब माँ के प्रेम को पा करके सती जी यज्ञशाला में प्रवेश की, और जैसे ही यज्ञशाला में प्रवेश की तो कतहु न दिखे शंभु कर भागा। जब कहीं भी भगवान शंकर का अंश उन्हें नहीं दिखाई दिया तो सती जी अत्यंत क्रोधित हो गई, और जब अत्यंत क्रोधित हो गई तो दक्ष को फटकारने लगी। और वहां पे जब गई तो कहाँ ही सुनहि जय शंकर निंदा। जिसने कहा है, जिसने सुना है भगवान की निंदा को, वो सब दंड के भागी होंगे। यद्यपि यज्ञ दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। जग में बहुत सारा दुख है, लेकिन सबसे कठिन अगर कोई दुख है तो अपने जाति का अपमान, अर्थात अपने पति का अपमान। संत शंभो श्री पति अपवादा, संत शंभो श्री पति अपवादा। सुनिय जहाँ तह असी मर्यादा, सुनिय जहाँ तह असी मर्यादा। काटियतासु जीभ सो बसाई, काटियतासु जीभ सो बसाई। श्रवण मोदि नत चलिय पराई, श्रवण मोदि नत चलिय जहाँ पे किसकी किसकी निंदा हो तो हट जाना चाहिए। इस समय तो हटना ही एक विकल्प बचा है।
संत शंभु श्रीपति भगवान शंकर की, नारायण की, संतों की, श्रीपति अर्थात अपने पति की अगर निंदा हो रही हो तो वहां से हट जाना चाहिए। अगर नहीं हटते हैं, देखिए क्या क्या करने के बाद हटना चाहिए। अगर इतना ना हो पाए तब हटना चाहिए। काटिए जीभ, निंदा करने वाले का अगर सामर्थ्य हो तो जीभ काट लो। अगर सामर्थ्य नहीं है तो कान बंद कर लीजिए और कान बंद करके हट जाइए। लेकिन अब सती मैया कहती हैं कि मैंने शंकर जी की अवहेलना करके मैं वहां से आई हूं और मैं वहां पे जा नहीं सकती हूं। पिता मंदमति निंदित तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। हे पिताजी, मैं आपकी बारंबार निंदा करती हूं और इस शरीर को मैं अगर छोड़ूंगी भी तो इसलिए छोड़ूंगी कि आपके शुक्र से ये शरीर पैदा हुआ है। देखिए कितना बड़ा आदमी कहता है कि आदमी वहां चला जाएगा तो संस्कार बदल जाएगा। मैया सती तो भगवान के साथ ही, भोले बाबा के साथ ही रहती थी। बार बार मना करने पर भी वो आज आ गई हैं यहाँ पे। और दक्ष का अर्थ ही होता है चातुर्य। चातुर्य मतलब चतुर की पुत्री होने के कारण, आज चतुराई दिखाने के कारण मैया को यह शरीर का त्याग करना पड़ रहा है। हस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, हस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा। मैया जब सती इस शरीर को छोड़ती हैं, अस कह जोग अग्नि तन जारा, ऐसा कह करके मैया सती तुरंत योग अग्नि में अपने शरीर को वहीं पे प्रवेश कर और शरीर का त्याग कर देती हैं। सती मरत हरिसन बर मांगा, भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु, इस जन्म में तो नहीं, अगर मेरा बार बार जन्म हो तब पर भी भगवान शंकर के चरणों का अनुराग ही हमें प्राप्त हो। अगर हम अंत समय में जो चाह दें, अगर जो भगवान से कह दें, वो हमें अगले जन्म में जरूर मिलता है, जरूर प्राप्त होता है। भागवत जी में ऐसा एक प्रसंग आता है भरत जी का, जड़ भरत जी का, जो मृगा थे और अगले जन्म में मृगा, जो ऋषि थे तपस्या कर रहे थे गंडकी नदी में, और मृगा से अत्यधिक स्नेह होने के कारण मृग मृग कह करके उनका शरीर छूटा और अगले जन्म में उन्हें पुनः मृग बनना पड़ा। इस प्रकार मैया सती बार बार कह रही हैं राम जी से कि जन्म जन्म मोहि शिव अनुरागा, शिवपद अनुरागा, भगवान शिव जी के चरणों का अनुराग प्राप्त होता है। यहाँ पे जब सती जी ने देह को छोड़ा है तो 1 महीने बाद आकर के नारद जी भगवान शंकर से बताते हैं, भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसकृताया अवगम्य नारदा स्वपाद
पार्षदसैन्य च तदद्भुर्भिः विद्रावितं क्रोधमपारमादधि। नारद जी पूछ रहे हैं भोलेनाथ से, हे बाबा मैया कहाँ है, मैया सती कहाँ है? बताते हैं कि वो गई हैं अपने मायके, आ जाएंगी। फिर बताते हैं कि नहीं, वहाँ मैया सती अब कभी नहीं आएंगी क्योंकि वो वहाँ पर हैं ही नहीं। और जब ऐसा सुना, भोलेनाथ ने अत्यंत क्रोध हो गए और एकदम क्रोध में लाल लाल उनकी नेत्र, जटाओं के उखाड़ा और धरती पे पटका। तुरंत वीरभद्र नाम के भगवान के गण पैदा हो गए। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र ने भगवान शंकर से आदेश मांगा, किम करिष्यामि, हे प्रभु मैं क्या करूं? वीरभद्र को भगवान शंकर ने आदेश किया, दक्षम सयज्ञ विनश्यति, दक्ष के यज्ञ में जाओ और सहयज्ञ विनश्यति, वहां पे जितने लोग हैं उनके साथ यज्ञ का विनाश करो। वीरभद्र वहां से आए और जितने वहां पे शंकर जी के जो गण थे, सती मैया के साथ जो गए थे, उनको भृगु ऋषि ने हजारों रिभु नामक देवताओं को प्रकट करके, और जो यज्ञ की अग्नि थी, जो यज्ञ जल रहे थे, यज्ञ की अग्नि थे, उससे प्रहार कराया था शंकर जी के गढ़ों पे। तो वहां से वो भागे भागे जब आ रहे थे, जब वीरभद्र को देखा अत्यंत प्रसन्न होकर के, और वहां से दक्ष के कनखल में प्रवेश करने लगे। जब ऋत्विजों ने देखा, जब ब्राह्मणों ने देखा यहाँ पे कोई आ रहा है, न आंधी है, चोर डाकू हो नहीं सकते क्योंकि प्राचीन बरही का राज्य चल रहा है, तब तक तो वीरभद्र ने प्रवेश कर दिया। और जब वीरभद्र प्रवेश किए यज्ञशाला में, भृगु जी जो अपने दाढ़ी और मूछों को सहला सहला के मैया सती के सामने दक्ष का बड़ाई कर रहे थे और गढ़ों को मार खिलवाया था, भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली गई। ऐसे राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब बार बार प्रार्थना करने लगे ब्रह्मा आदि सभी देवता। फिर भगवान प्रसन्न हुए और बकरे का सिर लगाया गया दक्ष का, फिर यज्ञ को पूर्ण कराया गया। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। अब वही मैया सती, जब ते मां शैल गृह जाए, जब ते मां शैल गृह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। शैल गृह हिमाचल के यहाँ जन्म ली है मैया सती, और यहाँ पे इनका नाम उमा पड़ा है। और यहाँ पे सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई, जब से जन्म ली हैं तब से समस्त संपत्ति छा गया है। नारद जी आते हैं और नारद जी से हाथ दिखवाया जाता है। राजा हिमाचल, मैया मैना कहते हैं लोग कि हाथ देखिए। जब हाथ देखते हैं नारद जी तो कहते हैं कि सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, यह तो सभी गुणों की खान है। लेकिन इसमें कुछ दो चार अवगुण हैं। जब कोई पिता सुनेगा कि हमारी पुत्री में अवगुण है, तो पिता के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी कि हमारी पुत्री के जीवन में क्या क्या अवगुण हैं। वह जिज्ञासा उत्पन्न हो गई राजा हिमाचल और मैया मैना के मन में, और बार बार पूछने लगे कि हे नारद जी, हे देवर्षि, आप बताइए कि क्या अवगुण हैं।
बताते हैं कि इसका जो पति मिलेगा वो अमंगल और नग्न रहेगा, भस्म लगाएगा, विभूति लगाएगा, अमंगलकारी होगा, उसका घर द्वार नहीं होगा, आदि आदि गुणों को बखान करते हैं। लेकिन जो जो मैंने दोष बताया है, जे जे बर के दोष बखाने, जे बर के दोष बखाने, ये सब शिव कही मैं अनुमान, ये सब शिव मैं जो विवाहो शंकर सन होई, जो विवाह शंकर सन होई, तो सब गुण सम कह सब कोई, तो सब गुण अगर इनका विवाह भगवान शंकर के साथ हो जाए तो जो दोष हैं वो गुण में बदल जाएगा। तब मैया पार्वती मैया जो उमा हैं वो तपस्या करने के लिए चली जाती हैं और वहां पे बहुत दिनों तक तपस्या करती हैं मैया। और तपस्या कर करके जब बिलपत्र खा करके तपस्या करती हैं तो उनका नाम अपर्णा पड़ जाता है। उमहि नाम तब भयउ अपर्णा, भयउ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमारी, पहिरौ दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरा। जब मैया का तपस्या पूर्ण हो जाता है तो आकाशवाणी हो जाता है कि जब सप्त ऋषि आएंगे तो आपका जो मनोरथ है वो पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से आप घर चले जाइएगा।